आखिरकार इतिहास रच दिया गया है। 58 सालों का लंबा इंतजार जो रहा है वो खत्म हुआ है। एजबेस्टन टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। बहुत बड़ी क्या है, मतलब अगर रनों के लिहाज से देखें तो ओवरसीज कंट्रीज में ये टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथी सुकांत मौजूद है। सुकांत, सबसे पहले तो जो प्रदर्शन रहा है आज हमारे बॉलर्स का, क्योंकि मैच जिस तरीके से स्टार्ट हुआ और सबसे पहले ये बात सामने आई कि 80 ओवर का ही गेम होगा, तो हमें इस बात की चिंता होने लगी कि 80 ओवर में हम लोग आउट कर पाएंगे बाकी बचे 7 प्लेयर्स को या नहीं। लेकिन जैसे हमारे बॉलर्स ने, और खासकर आकाशदीप ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, कमाल रही है। बिल्कुल, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात थी कि बर्मिंघम में हमने पिछली बार भी देखा था 2022 में, वो अभी भूले नहीं है, 378 रन रिकॉर्ड चेज जो इंग्लैंड ने कर दिया था। और इसी कारण से शायद शुभमन गिल ने जो सोचा हो, जो प्लान किया हो, कितना बड़ा टारगेट दें कि अचीव ना कर पाएँ और वो उसके लिए जाएँ तो आउट हो जाए, और वो दिखा। हालांकि मैं इसमें बात बोलूँगा कि इंग्लैंड ने जिस तरह से खराब बैटिंग नहीं की है, इसमें विकेट फेंक के नहीं गए हैं, बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और कब किस लेंथ पे बॉल करना है। और आकाशदीप जिसके बारे में आप अभी बता रहे थे, मतलब 6 विकेट इस दूसरी इनिंग में, पहले इनिंग में 4 विकेट, 10 विकेट। जब बुमराह नहीं खेल रहे थे इस टेस्ट मैच में तो कितनी आलोचना हो रहा था कि अब विकेट कौन लेगा, क्योंकि विकेट टेकर्स नहीं है हमारे पास। और आकाशदीप ने उसका जवाब, बहुत माकूल जवाब दिया है। बहुत, कोई भी बॉलर अगर 10 विकेट ले रहे हैं टेस्ट मैच में तो ये एक ड्रीम होता है किसी भी बॉलर के लिए कि टेस्ट मैच में 10 विकेट आप ले रहे हो दोनों इनिंग मिला के। पहले इनिंग में 4 विकेट लिया, लेकिन उसमें सारा कुछ ओवरशैडो कर दिया। सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 6 विकेट लिए थे। लेकिन इस इनिंग में जिस तरीके से आकाशदीप दिख रहे थे, वो खेलना लग ही नहीं रहा था कि आकाशदीप को खेल पाना पॉसिबल हो रहा है। बिल्कुल, एक रिकॉर्ड की मैं बात बताता हूँ आपको रवि। 49 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 5 में से 4 बैटर को किसी एक बॉलर ने बिना किसी योगदान के, यानी बिना किसी कैच और इसके बोल्ड मारा है, बोल्ड करके एलबीडब्ल्यू करके, मतलब अपने योगदान से 4 टॉप 5 में से 4 बैटर को आउट किया है। और ये लास्ट टाइम माइकल होल्डिंग ने 1976 में किया था। तो इसे दिखाता है कि कितना बड़ा ये माइकल होल्डिंग कितने बड़े नाम है। ये हम लोगों से पहले के जो जनरेशन है वो लोग देख चुके हैं, हम लोगों ने उनके बारे में सुना है। लेकिन ये जिस तरीके का प्रदर्शन आकाशदीप का रहा है, और इसमें सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात जो है कि ये एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट, बॉल बहुत आराम से बल्ले पे आ रही थी, स्कोर बहुत आराम से हो रहा था। सब लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे थे, हम लोग भी लगातार इस क्रिटिसिज्म में थे कि हमारे बॉलर्स कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और आकाशदीप ने जिस तरीके की बॉलिंग की है दोनों इनिंग में, सिराज ने पहली इनिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग की, और ये एक दिखाता है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है ना, वो इस इनिंग में स्पेशली देखने को मिला है, और उन्होंने सारे मेन प्लेयर्स को निपटाया है। बिल्कुल, और आपने देखा होगा जैसा स्टुअर्ट ब्रॉड बता रहे थे कि क्यों आकाशदीप इस जगह पे, क्योंकि जब ऐसी बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है जहाँ पे पता है आपको बहुत मदद नहीं मिलेगी, वैसी स्विंग नहीं मिलेगी, उस तरह से सीम नहीं मिलेगी, तो वैसे कंडीशन में कैसे बॉलिंग करनी है उसको उन्होंने डिकोड करके बताया है। और बताया कि कैसे आकाशदीप उस चीज़ को यूज़ कर रहे थे कि कैसे कभी वाइड ऑफ द क्रीज जा करके बॉलिंग करना, या फिर स्टंप्स को लगातार हिट करते रहना, ताकि अगर एक भी गलती हो तो बैट्समैन चूके और मुझे मौका मिल जाए। और उस एंगल से बॉलिंग करना कि उस एंगल से कुछ क्रिएट हो जाए, क्योंकि बैट्समैन आप लगातार एक तरीके से बॉल करते रहते हो तो बैट्समैन अपना स्टांस फिक्स करके रखता है, लेकिन वो चेंज करना, उसको डिसाइड करना, जो अभी, क्योंकि बहुत यंग है आकाशदीप, अभी ज़्यादा टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस नहीं है, 8वां 9वां मैच है उनका, उस हिसाब से, उस लिहाज से ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। और आने वाले जो मुकाबले हैं अभी, क्योंकि 3 मैच बाकी हैं, हमें अब अगला मुकाबला लॉर्ड्स में खेलना, और 10 जुलाई बहुत बड़ा ब्रेक नहीं है, लेकिन उस लिहाज से आप देखो आज टोटल 3 सेशन में अगर इंडिया बॉलिंग करती है 80 ओवर तो जाकर के थोड़ी थकान ज़्यादा होती, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने इतना कमाल किया है कि बहुत पहले, मतलब अभी दूसरा टी ब्रेक से पहले ही हमने मैच को एंड कर दिया। बिल्कुल टाइमिंग से पहले। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो सुकांत देखने को मिली है ना, आकाशदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ ही डेब्यू किया था, रांची, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और जिस तरीके का पहला स्पेल रहा था, 3 विकेट जो लेके गए थे, तो उसी टाइम उन्होंने दिखाया था कि उनके अंदर क्या काबिलियत है। सिर्फ आकाशदीप की यहाँ पे बात नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ मैं बता दूँ, जो मैं देख रहा था अभी स्टैट्स की, इंडिया की जो इंग्लिश वेन्यूज़ पे जो पहले टेस्ट मैच कब जीती है, ओवल में 24 अगस्त 1971 को जीती थी, लॉर्ड्स में 10 जून 1986 को जीती थी, हेडिंग्ले में 23 जून 1986 को, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में 31 जुलाई 2007 को। लेकिन एजबेस्टन हम लोग 1967 में पहला टेस्ट मैच खेले थे, 67, 74, 86, 89, और इस तरह से मतलब हम लगातार हारे हैं। और अभी 2022 में जब हमने इतना बड़ा टोटल, जब WTC फाइनल
या फिर ये इंग्लैंड के खिलाफ जब 5 मैच की सीरीज थी और 4 मैच हो गए थे, पहले कोविड का ब्रेक हुआ और हम 2-1 से लीड कर रहे थे उस सीरीज को, और जब जा करके चौथी इनिंग में हमने 378 रन का टारगेट दिया तो लगा कि इम्पॉसिबल है यार, कैसे चेंज होगा, क्योंकि 5वें दिन बॉलर्स को अमूमन नहीं होते हैं, 300 से ज्यादा का टारगेट चेज करना बहुत मुश्किल होता है। और वो रिकॉर्ड चेंज तो एक हार्ट ब्रेक था हमारे लिए। 3 विकेट पे इंग्लैंड ने वो मैच जीत लिया था, और वो हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच थी। हमने देखा कि इंडिया ने इसमें 1000 से ज्यादा रन पहली बार किसी एक वेन्यू पे बनाया है और एक टेस्ट मैच में बनाया, तो वो दिखाता है कि इस पिच में बहुत बैटिंग के लिए बहुत मदद थी। तो उस लिहाज से जो है ना, विकेट्स निकालना बहुत अहम रहा। बिल्कुल। सिर्फ और यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है ना कि दोनों मतलब हर डिपार्टमेंट आपको दिखा है। फील्डिंग आपकी फिर भी सुधरी है पिछले मैच से, अगर कंपेयर करने को कुछ चीज़ें हैं कि अभी भी सुधार की ज़रूरत है, लेकिन आपने देखा कि कुछ सुधार हुए हैं। बैटिंग हमारी कमाल की रही है। आपने जैसा बताया कि एक रिकॉर्ड हमने स्कोर बनाया है, दोनों इनिंग को मिला के 1000+ रन बना दिए। बॉलिंग में हमारे बॉलर्स, जो एक डाउट था बुमराह के नहीं होने के बाद कि 20 विकेट कौन लेगा, वो 20 विकेट लेने का मादा है हमारे बॉलर्स पे बुमराह के बिना भी। अगले मैच में हमारे लिए अच्छी चीज़ है, लॉर्ड्स का मैदान है, बॉलिंग फ्रेंडली पिचेज होती हैं मोस्टली, वहाँ पे बुमराह आ जाएंगे। तो इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा, अब क्या है ना कि ये एक जिस तरीके की ये विक्ट्री रही है, जितनी बड़ी जीत रही है, क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इसका एडवांटेज मिलेगा, आप जो कभी नहीं कर सके हैं। क्योंकि इससे पहले, अब जो बात करूं कि लास्ट टाइम हम जीते थे 18 साल पहले इंग्लैंड को, इंग्लैंड में हराया था टेस्ट सीरीज में, तो बहुत लंबा समय हो गया था और बड़े दिग्गज खिलाड़ी नहीं थे। और पहले मैच में हमने देखा कि हमने कैसे अपनी गलतियों से वो मैच गंवाया था। पूरा डोमिनेट किया हमने टेस्ट मैच में, हेडिंग्ले में भी, लेकिन इसके बावजूद लास्ट दिन हमने कुछ सेशंस खराब किए और वहां से मैच हमारे हाथ से निकल गया। तो वो उस गलती से हमने सीखा है। और सबसे कमाल की बात ये रही रवि कि देखिए, जैसे अजय स्पिनर, हमें पता है कि स्पिन फ्रेंडली बाद में बर्मिंघम में मदद मिलती है। हमने देखा जडेजा को कितना टर्न मिल रहा था, वाशिंगटन सुंदर को किस तरह से। तो जो स्ट्रेटजी रही है, इवन वाशिंगटन सुंदर को विकेट मिला, जडेजा को विकेट मिला, लेकिन जो इन लोग प्लान आउट करके जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे, अटैकिंग, आज क्योंकि हमारे पास रन का इतना एडवांटेज था कि शुभमन गिल, जो पहले हमने, जिसके लिए उनकी आलोचना भी हो रही थी कि लीड्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच अपनाया है, ऐसी फील्डिंग सेट की जहाँ पे हम रन बचाने जा रहे थे, और नतीजा ये हुआ कि हम मैच नहीं जीत सके। लेकिन यहाँ पे उन्होंने वो गलती नहीं की, उन्होंने बहुत ही अटैकिंग फील्डिंग सेट कर रखी थी। इवन स्पिनर्स के अगेंस्ट वो इतना क्लोज, तो वो दबाव दिखा और उससे कहीं बिखरते हुए इंग्लिश बैटर्स दिखे। जी बिल्कुल आपने, और शुभमन गिल की भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि शुभमन गिल जो इतने अंडर प्रेशर रहे थे, कप्तानी जब उनको दी गई थी तो लगातार सवाल उठे थे, उनके स्टैट्स दिखाए जा रहे थे कि जो बैटिंग में ही प्रूव नहीं कर पाया है वो कप्तानी में क्या करेगा। पहला टेस्ट मैच हारे तो उसमें भी सवाल उठे कि बैटिंग तो कर ले रहा है लेकिन ये कप्तानी नहीं कर पा रहा है। इस मैच में जिस तरीके की कप्तानी शुभमन गिल ने की है वो भी वाकई काबिले तारीफ रही है। बिल्कुल, दूसरा ही टेस्ट मैच है एज ए कैप्टन, और जो दिखा कि पहले टेस्ट मैच में जो सीखा उन्होंने वो सब अप्लाई किया। उनको एक बहुत अफसोस था कि शायद मैं कुछ ज़्यादा रन और बना सकता था, क्योंकि 147 पे जिस समय वो आउट हुए पिछले मैच में, हाँ, एक शॉट खेलने में जो गलत शॉट रह गया। और इस टेस्ट मैच में अगर जितना योगदान बॉलर्स का है, उतना शुभमन गिल ने अकेले 400 से ज़्यादा रन बनाए हैं। 434-35 रन उन्होंने अकेले बनाए इस मैच में। तो वो जो रन था, जो एक कॉन्फिडेंस था एज ए कैप्टन, क्योंकि आपने पहले इनिंग में डबल सेंचुरी की, फिर सेकंड इनिंग में सेंचुरी की और ग्रैंड सेंचुरी की, 161 रन बनाए। तो उस तरह से जो कॉन्फिडेंस उनका एज अ बैट्समैन जो निकल के आया है, क्योंकि क्या होता है कि रिकॉर्ड, अगर आप देखें रवि, एवरेज की हम बात कर रहे थे इस पूरी सीरीज से पहले कि शुभमन गिल का एवरेज 30 से कम है, और हम देख रहे थे कि इंग्लैंड में तो 14 का एवरेज है। और मैं आपको बता दूं रवि, अभी मात्र 2 टेस्ट मैच हुए हैं और 2 टेस्ट मैच में उनका एवरेज 42 से ऊपर हो गया टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि उन्होंने दोनों मैच में इस तरीके की पारी खेली है, इतनी बेहतरीन पारी खेली है कि वो एवरेज तो बेहतर होना ही है। उम्मीद है कि जो अगला टेस्ट मैच है अब उसमें भी शुभमन गिल की वही पारी हमें देखने को मिलेगी। एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो अभी मैंने बात की थी कि ये अवे टेस्ट मैचेस में सबसे बड़ी विक्ट्री है, तो मैं इसके अलावा और मैचेस का भी बता दे रहा हूँ। ये 336 रनों से हम लोग जीता है, जो सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 318 रन से हम लोगों ने वेस्ट इंडीज़ को हराया था 2019 में, 304 रनों से श्रीलंका को हराया था 2017 में, 295 रनों से ऑस्ट्रेलिया को हराया था पर्थ में, और 279 रनों से इंग्लैंड को हराया था 1986 में। तो ये भी एक मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि आपने मतलब जिस तरीके की जीत हासिल की है। ये क्या होता है ना कि इंग्लैंड की टीम के लिए जो है ना कहीं अब वो जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर जाएगी टीम लॉर्ड्स के मैदान पे। अगर देखा जाए, सुकांत हमारी साथी है ट्विंकल यहाँ पे, ट्विंकल भी एक स्टैट्स के बारे में अभी बता रही थी कि एक स्टैट्स हैं उनके पास। जी ट्विंकल, आप कुछ स्टैट्स बता रही थी, आप काफ़ी एक्साइटेड होके आ रही थी कि एक स्टैट्स बताने के लिए, क्या है वो स्टैट्स?
दरअसल इंडिया ही नहीं बल्कि कोई भी एशियन कंट्री इस वेन्यू पे कभी भी टेस्ट क्रिकेट नहीं जीत पाई थी। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास भी दर्ज किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एजबेस्टन के मैदान की आप बात कर रहे हैं तो जी आपने जो स्टैट्स बताया है वो भी मैं एक बार दर्शकों को बताऊं, क्योंकि एजबेस्टन के मैदान पे आपने जैसा कहा कि एशियन कंट्रीज़ ही नहीं जीत पाई है, तो यहाँ पे इंडिया ने, ये इंडिया का 9वां मैच था। इसके अलावा पाकिस्तान 8 मैच खेल चुकी है, पाकिस्तान की टीम भी एक मुकाबला भी नहीं जीत पाई है। श्रीलंका ने यहाँ पे 2 मैच खेले हैं, उसमें से भी एक भी टीम, मतलब उनको भी एक भी मैच नहीं हुआ, यानी कि टोटल हो गए 19 मैच, और 19 मैच तक मतलब अभी तक कोई भी टीम नहीं जीत पाई। तो ये बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है। और जैसा हम लोग बात कर रहे थे लगातार कि ये जो है, ये जो जीत है वो एक बहुत बड़ा मतलब जो है ना मोरल बूस्टर होने वाली है। क्या लगता है कि लॉर्ड्स में हम लोग क्या करने वाले हैं? देखा जाए तो अभी जिस तरीके से भारत ने इस तरीके से मैच जीता है तो मनोबल तो बहुत है। तो उसी के साथ हम अपनी जर्नी देखते हैं। प्रॉबेबली हमको जीतना चाहिए। जिस हिसाब से हम देख सकते हैं कि प्रोबेबली या फिर आराम से जीतना चाहिए? आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से शुभमन गिल ने एक कैप्टन होके सिर्फ अपनी अपने ही ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े, पूरी कंट्री को जितवाया है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी जीत है। और जिस तरीके की ये ऐतिहासिक जीत रही है, इस पूरी ऐतिहासिक जीत पे और किन किन प्लेयर्स ने आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स रहे जो हमेशा हम इंडियन फैंस याद रखने वाले हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में हमारे साथी थे पहले सुकांत और अब बाद में ट्विंकल आ गई है। वीडियो को शूट किया है हमारे भाई मन ने और मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।